बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव से आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान गिरिराज की जय। आचार्य भगवंत श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, ईश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अटूट अडिग मनोबल के धारी उपसर्ग विजेता आत्मविज्ञानी गुरुवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार अविनाशी नमोस्तु 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 भगवान। आज के इस स्वाध्याय सभा गुरु गुणानुवादन सभा, इस सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, समस्त मुनि संघ, समस्त आचार्य संघ जो कि गुरुदेव आचार्य भगवान की महान सेवा वैयावृत्ति में अभी अग्रसर हैं। आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव ने भी जिनकी वैयावृत्ति व सेवा को नमोस्तु किया, ऐसे समस्त आचार्य संघ को मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, विनती करता हूँ गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। नमो। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न शांति प्रदाता आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग अनुभव कर रहे हैं आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य संपादन का जो भावनात्मक चिकित्सा रूप का जो आयाम है वो शांति और समता है। उस शांति और समता के माध्यम से गुरुदेव इतना एक वैश्विक कार्य कर रहे हैं, महान पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसमें मुख्य भूमिका उनके शुभ भावों की है और उस शुभ भाव में मुख्य रूप से जो शांति, समता, निष्प्रहता, निराडंबरता और अयाचकता आदि अनेक अनेक गुण हैं, उनमें से भी एक गुण है, प्रमुख है, जो सब अनुभव करते हैं। और अभी जो भी प्रतिभागी हैं, श्रोतागण हैं, वो सब प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि गुरुदेव आपकी इस वेबिनार के माध्यम से हमें बहुत अच्छी शांति प्राप्त हो रही है। सब घर घर में जो भी प्रतिदिन अनुभव बताते हैं कि प्रत्येक घर में, पूरे परिवेश में शांति हो रही है, कषाय उपशम हो रहा है और अन्य भी उपलब्धियां उनके पारिवारिक जीवन में प्राप्त हो रही है। और वो आचार्य भगवंत की वेबिनार के माध्यम से हो रही है, ऐसा बताया है। क्योंकि इतना ऐसा काम हजारों साइकियाट्रिस्ट भी मिलकर के नहीं कर सकते। वो आचार्य भगवंत की इस वेबिनार का ये महान अतिशय प्रभाव है कि सबके भावों में बहुत परिवर्तन है। सब आप देखते हैं प्रतिदिन की जो भी प्रतिभागी यहाँ अपना भावाभिव्यक्ति करते हैं, उनके भाव, व्यवहार और अब लक्ष्य को आप समझ देख करके अनुभूति करते हैं कि उनमें कितनी शांति, समता है और कितना एक श्रेष्ठ भाव है। तो आचार्य भगवंत ने भी कविता प्रारंभ में सीपुर अतिशय क्षेत्र में लिखी थी, शांति की इच्छा रखने वाला। इस शीर्षक के माध्यम से आज का मंगलाचरण है। शांति की इच्छा रखने वाला सत्य डगर पर चल, आत्म शुद्धि का लक्ष्य तुम्हारा ध्यान रहे हर पल। जय 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 जिनवरम। जय 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 आत्मवरम। क्रोध मान माया को छोड़ शुद्धता को वर, क्षमा उदारता सहिष्णुता का ध्यान रहे हर पल। काहू न राग काहू न वैरी समता को वर, ऊंच नीच का भेदभाव
ऊंच नीच का भाव छोड़कर प्रेम भाव नित धर। जय 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 जिनवरम। जय 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 आत्मबलम। शांति न मिले सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के मोल। शांति न मिले फैशन व्यसन आडंबर के तोल। शांति न मिलती सूट बूट चमड़ा के खोल। शांति तो मिलती निराकुलता पवित्रता के मोल। शांति की इच्छा रखने वाले सत्य डगर पर चल। आत्म शुद्धि का लक्ष्य तुम्हारा ध्यान रहे हर पल। शांति आत्मा निज भाव है भौतिकता से दूर। भौतिक तो स्वयं जड़ है चैतन्य शांति से दूर। मृग मरीचिका को पानी मानकर मृग दौड़े अति दूर। तथा ही मानव अज्ञानता से बना है भस्मासुर। शांति की इच्छा रखने वाले सत्य डगर पर चल। आत्म शुद्धि का लक्ष्य तुम्हारा ध्यान रहे हर पल। भस्मासुर सम कंस व रावण हिटलर सिकंदर। शांति प्राप्ति के महासंग्राम में हुए सभी निष्फल। तीर्थंकर बुद्ध ऋषि मुनि आदि समता के द्वारा शांति प्राप्त करी जिन्होंने आत्मशुद्धि द्वारा। शांति की इच्छा रखने वाले सत्य डगर पर चल। आत्म शुद्धि का लक्ष्य तुम्हारा ध्यान रहे हर पल। इसी कारण तीर्थंकर आदि पूजनीय हैं सदा। सेठ साहूकार विजयी भी राजा पूजनीय नहीं कदा। अनुभव गम्य उदाहरण सिद्ध मानव उपाय करो। त्यागो पापाचार धर्म से आत्मोद्धार करो। आत्मोद्धार करो। आत्मोद्धार करो। शांति की इच्छा रखने वाले सत्य डगर पर चल। आत्मशुद्धि का लक्ष्य तुम्हारा ध्यान रहे हर पल। जय 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 आत्मबलम। जय 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 आत्मबलम। जय जय जिनवरम। जय जय आत्मबलम। जय बोलो परम पूज्य आत्मबल के धारी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात गुरु गुणानुवाद की आज की सभा में सर्वप्रथम हमारी दैनिक श्रोता श्रीमती मधुबाला जी मैडम, जो बहुत अच्छा भाव रखती हैं गुरु के आहार दान में, गुरु की सेवा में संलग्न रहने वाला इनका परिवार है। और इनकी जो पुत्र वधू है वो भी बहुत सरल स्वभावी, बहुत अच्छा उनका भी भाव है। तो ऐसी मधुबाला मैडम अपनी भावाभिव्यक्ति प्रथम करें और इसके बाद और किसी का भाव है तो वो हैंड रेस करके बताएं। मधुबाला मैडम सर्वप्रथम। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले विमलनाथ भगवान की जय। उपसर्ग विजेता अभिनव श्रुत केवली आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित आचार्य परमेष्टि, पाठक परमेष्टि एवं साधु परमेष्टि को मेरा शत शत नमन, त्रिकाल नमोस्तु। मैं आज गुरुदेव के गुणानुवाद को प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन आज का विषय वो दुखद है। मेरे गुरुवर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। गुरुदेव करीब 2 माह से बीमार चल रहे हैं। वेबिनार वीरान एवं सुना लगता है। मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। गुरुदेव का उपसर्ग भयंकर था। शरीर के सभी अवयव मुख पर आधारित है। आंख, कान, नाक, मुंह मुख्य अवयव है। उसी पर गुरुदेव को चोट आई है। फिर भी गुरुदेव ने बिना दवाई और बिना औषधि के 6 टाके लगवाए। यह आश्चर्य की बात है। फिर भी गुरुदेव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला
उनकी सहनशीलता, उनकी धैर्यता, समता, शांति, मैं वंदना करती हूँ। ये मेरे गुरुदेव के आभूषण है। कल सुनीति माता जी ने सुकुमार नंदी गुरुदेव से गुरुदेव की तुलना की थी। कहते हैं सुकुमार मुनि कमल के फूल में रखे हुए चावल खाते थे और रत्नों की रोशनी में रहते थे, पर समय आने पर उन्होंने घोर तपस्या की और 3 दिन तक सियार ने उनके शरीर को खाया। वैसे ही मेरे गुरुवर इतने कोमल और नाजुक। मैं समझती थी कि गुरुवर को गर्मी सहन नहीं होती है, आहार के बाद चलने के लिए छाते का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसे भयानक उपसर्ग में भी, ऐसे कर्म उदय आने पर भी मेरे गुरुवर विजेता बन गए। यही मेरे लिए प्रशंसनीय है। मेरे गुरुवर में सहन करने के लिए उनमें वज्र वृषभ नाराज सहनन और गुरुदेव में यथाख्यात चरित्र है। हमारे यहाँ के शावक श्रेष्ठी गुरुवर की बहुत ही अच्छी सेवा शुश्रूषा करते हैं। गुरुदेव का आहार ही औषधि है, इसका पूर्णतया ध्यान रखते हैं। हमारी दीपिका जी, टीना जी, आशा जी, खुशपाल जी इसका विशेष ध्यान रखते हैं। मैं उनकी सेवा की अनुमोदना करती हूँ। उनकी सेवा सराहनीय है। मैं भी इन गुणों को प्राप्त करूं ऐसी भावना रखती हूँ। विद्यानंदी गुरुदेव भी बता रहे थे कि कोरी कोरी प्रशंसा करने वाले दिखावटी लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अंतर मन से और हृदय से सेवा करने वाले बिरले व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग मेरी कॉलोनी में विद्यमान हैं। पूरी विश्व में मेरी कॉलोनी समाई हुई है। गुरुदेव की आहार क्रिया भी निराली है। गुरुदेव स्वयं अपना बहुत ध्यान रखते हैं, स्वयं क्रियाशील है। उनका चिंतन मनन सतत चलता रहता है। गुरुदेव आहार से भी ज्यादा स्वाध्याय को महत्व देते हैं। गुरुदेव प्रकृति प्रेमी है। बदबू दूषित पर्यावरण वाले वातावरण में नहीं रह सकते हैं। गुरुदेव के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी क्रियाशील रहता है। गुरुदेव के पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं आकर के अपनी अभिव्यक्ति करने लगता है, लिखने लगता है, बोलने लगता है। ये मेरे गुरुदेव का अमोल गुण है। मैं भी 2013 से सतत जुड़ी हुई हूँ। उनकी इस 2.5 साल की अवधि में मैंने बहुत कुछ सीखा है। गुरुदेव मेरे में अपेक्षित परिवर्तन भी आया है, गुणों में वृद्धि हुई है, मेरे घर में शांति हुई है। गुरुदेव मेरे बहुत उपकारी हैं। मेरा जीवन भी गुरुदेव धन्य हो गया। मेरे कई जन्मों का फल है। मुझे ऐसे निष्प्रयी निशाडंबरी गुरु मिले। मेरे गुरुवर ख्याति, लाभ, पूजा, प्रसिद्धि से कोसों दूर है। गुरुदेव के स्वाध्याय की शैली अद्भुत है। वो हमें छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। सभी लोगों को समझ में भी आता है। गुरु विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, भूगोल हो, पर्यावरण हो, मैंने गुरुदेव का कोई भी विषय ऐसा नहीं है वो गुरुदेव से अछूता हो और हमको नहीं समझाए। अपनी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से भी हमें बहुत अच्छा समझाते हैं। अंत में मैं आपका निरंतर सानिध्य चाहूंगी। आपके चरणों में मेरा समाधि मरण हो। मैंने कुछ पंक्तियां स्वरचित लिखी है, उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। हे गुरुवर मेरा औदारिक घर, मेरा तेजस घर, मेरा कारमाण घर। हे गुरुदेव मेरा औदारिक घर, आपके चरणों में अर्पित है। नहीं जानू मैं आवानन, नहीं जानू मैं विसर्जन। हे गुरुवर मेरा औदारिक घर, तेरे चरणों में अर्पित है। सूरज जैसे तेजो गुरुवर,
चांद जैसे शीतल हो, सागर जैसे गहरे हो गुरुवर, धरती जैसे धीरजवान, नदी जैसे बहते हो गुरुवर, पवन जैसे पतले हो, निरंतर लिखते रहते हो, मैं का बोध कराते हो। हे गुरुवर मेरा औदारिक घर, तेजस घर, कारमण घर तेरे चरणों में अर्पित है। मैं और मेरा गुरुवर से एक निवेदन भी है गुरुदेव कि मेरा यह वेबिनार पुनः पल्लवित करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ। ओ मारा गुरुवर तमे वेबिनार मावो, ओ मारा गुरुवर तमे वेबिनार में आवो, आशा पलवना तोरण बंधावो, मोती मगियाना चौके पुरावो, सोना रूपाना कलश भरावो, ओ मारा गुरुवर तमे वेबिनार मावो, दिव्य ध्वनि नो उपदेश करावो, ओ मारा गुरुवर तमे वेबिनार मावो। पुनः स्वस्थ होकर गुरुवर यथावत हमें स्वाध्याय करावे, ऐसी मैं मंगल शुभकामना करती हूँ। मेरे गुरुवर दीर्घायु हो, शतायु हो और हमें शाश्वत उनका सानिध्य मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रस्तुति मधुबाला मैडम ने दी और सबसे बढ़िया तो भाव ये व्यक्त किया कि सारा विश्व मेरी कॉलोनी में समा गया है। ये जिस अनुभूति पे पहुंचे हैं, वास्तव में ये अनुभूति बहुत महत्व रखती है, क्योंकि सारे विश्व को समाना अपने आप में ऐसी भावना रखने वाले भी इस कॉलोनी में हैं। ये उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके गुणों में, भावनाओं में, शांति में जो वृद्धि हो रही वो भी अनुभव सुनाया और अपनी स्वयं की समाधि के प्रति गुरुदेव के श्री चरणों में अपना भाव प्रस्तुत किया। और वेबिनार को पल्लवित करने के लिए जो कविता प्रस्तुत की, 2 कविताओं के माध्यम से मधुबाला मैडम ने आज की इस सभा को बहुत अच्छा एक आनंदमय बनाया। ऐसी मधुबाला मैडम के लिए आचार्य भगवंत श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, अनुमोदना। इसके पश्चात अभी किसी का हैंड रेस है नहीं, तो मैं अभी जैसा मधुबाला मैडम भी बोल रही थी कि आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से भी हमारा अच्छा ज्ञान संवर्धन होता है, अच्छी भावों की, गुणों की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। तो मैं आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से पुनः आपके बीच में हूँ और आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से, और वो एक प्रकार आचार्य भगवंत का ही संदेश है। आप जैसा चाह रहे हैं कि वेबिनार के माध्यम से, तो मेरी जो भूमिका है वो पोस्टमैन की है। आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से आप लोग अपने भावों का विशुद्धि करें, अपने ज्ञान को संवर्धित करें और जैसे एक प्रक्रिया जो निरंतर प्राय 15-16 माह से चल रही है, इस इन कविताओं के माध्यम से उसको जारी समझें। ठीक है, बीच में कुछ व्यवधान आया है, वो दूर होते ही आचार्य भगवंत भी, जैसा अभी मधुबाला मैडम की भावना है, निश्चित ही उनकी भावना साकार होने वाली है। आचार्य भगवंत भी अपना जो प्रबोधन है प्रतिदिन का, वो भी फिर जारी करेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक हम गुरु गुणानुवाद भी करेंगे और काव्य पाठ के माध्यम से आपको यथायोग्य आचार्य भगवंत के ज्ञान, विज्ञान, अनुभव आदि से परिचित कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम कविता है, प्रकृति का शोषण किया ना करो। ये कविता मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि आचार्य भगवंत एक पुस्तक काय चिकित्सा के माध्यम से अभी यहाँ पर उसका वाचन हो रहा था, तो उसमें भी पर्यावरण, प्रदूषण और प्रकृति के विषय में उल्लेख था।
उसका शोषण ना किया करो, प्रकृति का शोषण किया ना करो। आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आप देखिए, ये सेमारी में 2011 में बनी थी, जो प्रस्तुत है। प्रकृति का शोषण किया ना करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया ना करो, वृक्ष पशु पक्षी की हत्या जब होती है, खान की खुदाई से प्रकृति की हत्या है, मछली की हत्या से प्रकृति रोती है, यान वाहन फैक्ट्री से प्रदूषण होता है, प्रकृति का शोषण किया ना करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया ना करो। इन्हीं कारणों से विविध प्रदूषण होते हैं, वायु शब्द मृदा जल रेडिएशन होते हैं, प्रदूषणों से विभिन्न रोग भी होते, दमा श्वास पीलिया कैंसर होते हैं, प्राकृतिक असंतुलन जब भी होता है, भूकंप सुनामी ग्लेशियर क्षय होते हैं, प्रकृति का शोषण किया ना करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया ना करो। अतिवृष्टि अनावृष्टि ताप वृद्धि होती है, हिमपात भूस्खलन अन्नाभाव होते हैं, प्रकृति शोषण की प्रतिक्रिया होती है, पाप के फल से पतन ही होता है, जैसा बोया वैसा पाया प्रकृति की नीति है, मानव कुकृत्य की प्रतिक्रिया नीति है, प्रकृति का शोषण किया न करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया न करो। माँ प्रकृति माता का स्तनपान तो योग्य है, प्रकृति माता का शोषण अयोग्य है, पोषण के अनुसार दोहन योग्य है, शक्ति के अनुसार वहन योग्य है, कनक नंदी की भावना सदा है, प्रकृति का शोषण न होवे कदा है, प्रकृति का शोषण किया ना करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया ना करो, प्रकृति का शोषण किया ना करो। वैसे सामान्य रूप से ये कविता आपको समझ में आई होगी, फिर भी सामान्य रूप से ये अनुभव में आता है कि प्रकृति पर्यावरण के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, इससे अभी जुड़ाव भी नहीं। अभी हम लोग पुस्तक में भी ये पढ़ रहे थे, आधुनिकता के नाम पे, फैशन के नाम पे लोग प्रकृति से कटते जा रहे हैं, और प्रकृति इतनी कुपित तो हो रही है कि आज हम जितनी भी वातावरण में विषमता देख रहे हैं और समस्त ग्लोबल वार्मिंग से लेकर अन्य समस्याएं जो देख रहे हैं, वो इसी प्रकृति के शोषण का ही परिणाम है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसका विश्लेषण इस कविता का करके फिर आगे के विषय पे बढ़ूंगा। प्रकृति का शोषण किया ना करो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया ना करो, वृक्ष पशु पक्षी की हत्या जब होती है और खान की खुदाई से प्रकृति की हत्या है। आप लोग आचार्य भगवंत के वेबिनारों में, प्रबोधनों में, ज्ञान विज्ञान की चर्चा वार्ता में सदैव जानते हैं कि विज्ञान आज जो विषय नहीं जानता वहां तक गुरुदेव का शोध बोध प्रगतिशील है, बहुत पुरोगामी है। प्रकृति में जो भी असंतुलन हो रहा है उसका कारण आचार्य भगवंत आगम से, विज्ञान से, अनुभव से, सब दृष्टिकोण से, सब आयामों से जानते हैं। और इन कविताओं में जो सृजन किया है गुरुदेव ने, ये पूरी गीतांजलि का नाम ही है प्रकृति पर्यावरण गीतांजलि। इसकी समस्त कविताएं इसी तरह की है, पूरा प्रकृति के ऊपर में है। तो आचार्य भगवंत प्रकृति का कितना अनुभव करते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, कितने प्रकृति से लाभान्वित होते हैं, ये आप प्रतिदिन प्रायोगिक रूप में देख रहे हैं कि आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, जीनियसों के जीनियस होने के बाद भी कहते हैं मैं तो गावड़ा हूँ, जंगली हूँ। ये जो गौरव के साथ कहते हैं उसके पीछे ये भी कारण है कि गुरुदेव प्राकृतिक शुद्ध स्थान में रहते हैं, जहां पर वायु, जल, भोजन सब की शुद्धता हो और शांति भी प्राप्त हो, और गुरुदेव का जो ध्यान अध्ययन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इस दृष्टि से ही गुरुदेव ऐसे स्थानों का चयन करते हैं। और अभी सबसे बढ़िया उदाहरण आपकी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी है, जहां पर बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं है, शांति भी है,
चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हवादार घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, जो आज शहरों में करोड़ों रुपए में भी नहीं, कई करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकते। ये सारी उपलब्धि आपके पास है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आचार्य भगवंत का श्री संघ यहाँ पर जो प्रवास निवास कर रहा है, चातुर्मास आदि कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे भी यही कारण है कि आपका जो क्षेत्र है इन दृष्टियों से बहुत अच्छा है। अन्यत्र कितना प्रदूषण है आप आए दिनों अखबारों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं कि इसके प्रदूषण का मुख्य जो कारण है वृक्ष पशु पक्षी की हत्या जब होती है। अब आप लोगों ने गुरुदेव के वेबिनार और संगोष्ठी आदि में, देश विदेश की संगोष्ठी होती उसमें भी आपने जाना है अनेक बार। हमारे वैज्ञानिक राजमल जी ने भी बताया कि कितनी हिंसा है पृथ्वी पर, कितने पशु पक्षियों की हत्या होती है, वृक्ष काटे जाते हैं, जंगल साफ किए जाते हैं। इससे भी प्रदूषण सबसे बड़ा कारण यही है। और इसके आगे और भी कारण है, खान की खुदाई से प्रकृति की हत्या है। खान की खुदाई के बारे में भी आचार्य श्री ने कई बार बताया है, जो सामान्यतः अन्य वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं, वो आचार्य भगवंत हमको बता देते हैं कि खान की खुदाई जिससे कोयला भी निकलता है, खान की खुदाई से सोना चांदी अन्य जो धातुएं हैं वो सब खुदाई से निकलती है। और ये जितनी अभी रसोई गैस है ये भी सब खुदाई से निकलती है। और इस खुदाई करने से कितना प्राकृतिक असंतुलन होता है और पर्यावरण असंतुलन होता है, ये भी बताना गुरुदेव का उद्देश्य है। मछली की हत्या से प्रकृति रोती है, यान वाहन फैक्ट्री से प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण के कारणों में मछलियों की हत्या, अन्य पशु पक्षियों की हत्या तो है ही, और साथ में यान वाहन फैक्ट्री से प्रदूषण होता है। आए दिनों आप देख रहे हैं कि जितने महानगर है जहां पर औद्योगिक विकास हुआ है, वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, फैक्ट्रियों का विकास हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है, वहां पर अधिक प्रदूषण है। जितना अधिक औद्योगिकीकरण होता है उतना प्रदूषण अधिक है। अभी विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 हैं। उसका कारण भी यही है, हमने भौतिक विकास को इतना प्राधान्य दिया हुआ है कि आज उसके कारण ये सारी समस्याएं हमारा जनमानस, सब जनता भोग रही है, सब जीव भोग रहे हैं। इन्हीं कारणों से विविध प्रदूषण होते हैं, वायु, शब्द, मृदा, जल, रेडिएशन होते हैं। गुरुदेव ने विविध प्रदूषण आप लोगों को बताया। और गुरुदेव जितने प्रदूषण के कारण माने बाह्य से लेके अंतरंग कारणों के ऊपर में गुरुदेव ने अपने साहित्य में, अपने प्रबोधनों में, प्रवचनों में जितना प्रकाश डालते हैं आचार्य भगवान, शायद कोई पृथ्वी पर इतना बता सके हमें। आज जो बड़े बड़े पर्यावरण के लिए पश्चिमी देशों में भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी इतना नहीं जानते, उतना वैज्ञानिक कार्य कारण आगम से, प्रकृति से और हर स्तर से गुरुदेव हमें बताते हैं। तो उसका कारण यहाँ बोल रहे हैं गुरुदेव कि इसके जो प्रदूषण विविध होते हैं, एक तो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हम अनुभव कर रहे हैं, और शब्द प्रदूषण, अभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण भी शब्द प्रदूषण भी हो रहा है, और मृदा जल रेडिएशन होता है, मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण। आज ही हम लोग विदेश की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि आज पृथ्वी पर पेयजल ही शुद्ध उत्पन्न माने उपलब्ध नहीं है, उसकी भी समस्या हो रही है। तो ये सब कारण ये प्रदूषण से होते हैं। और प्रदूषणों से विभिन्न रोग भी होते हैं, जैसे दमा है, पीलिया है, श्वास है, कैंसर है। आज कई ऐसे रोग हैं जो प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। पहले जो रोग राज रोग कहलाते थे वो आज इस प्रदूषण के कारण हो रहे हैं और सामान्य जनों को हो रहे हैं। तो इसका और इसकी संख्या बढ़ रही है। तो इसका कारण है प्राकृतिक असंतुलन है, और इस प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही इस पृथ्वी पे भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रही है, ग्लेशियर क्षय हो रहे हैं, ये भी कारण है। इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि हो रही, अनावृष्टि हो रही, कहीं ताप की वृद्धि हो रही है, कहीं हिमपात हो रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं भोजन का अभाव है, अन्न का अभाव है। ये सब कारण प्रदूषण के हैं। और अभी पृथ्वी पर जो युद्ध चल रहा है वो भी बड़ा प्रदूषण का कारण है। प्रकृति शोषण की प्रतिक्रिया होती है, पाप के फल से पतन ही होता है। और ये प्रदूषण जिन कारणों से हो रहा है वो सब उसके पीछे जो भाव है, शोषण का भाव है, भौतिकतावादी भाव है,
और इन भावों से पाप होता है, और पापों के फल स्वरूप ये आज जितना हम पतन देख रहे हैं पृथ्वी पर, आज का युग भले ही वैज्ञानिक युग कहलाता हो, इस आधुनिक युग में लोग भले ही साधन संपन्न हो गए हों, लेकिन सर्वत्र सबकी चिंता का विषय, सबके भय का विषय आज पर्यावरण प्रदूषण है। इससे पतन हो रहा है, सर्वत्र लोग रोगी हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, अन्य भी समस्याएं हो रही है। तो आचार्य भगवंत इसके लिए आगम का कारण बता रहे हैं कि जैसा बोया वैसा पाया, प्रकृति की नीति। प्रकृति की भी ये नीति है कि हम जो कुछ बोते हैं वही पाते हैं, जैसा भाव करते हैं वैसा प्रतिफल प्राप्त होता है। और ये मानव के कुकृत्य की प्रतिक्रिया लिखा है गुरुदेव ने। ये जो हमने नीति अपनाई है वो नीति आज मानव की सब कुकृत्य है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये सारी विषमताएं, ये सारा प्रदूषण हो रहा है। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत का संदेश यह है कि प्रकृति माता का स्तनपान तो योग्य है, लेकिन प्रकृति माता का शोषण अयोग्य है। हमको इसका स्तनपान करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। जैसे माता के स्तनों से स्तनपान करता है बच्चा, तो वो करना योग्य है, लेकिन यदि शोषण रूप में उसका रक्त ही पीने लग जाएगा तो क्या स्थिति होगी? निश्चित ही उसका अनर्थ होगा। आज जो भी अनर्थ हो रहा है प्रकृति में, उसका कारण भी शोषण रूप परिणाम, शोषण रूप भाव, और शोषण करने से सब ये हो रहा है। पोषण के अनुसार दोहन योग्य है और शक्ति के अनुसार वहन योग्य है, और हम पोषण उसको दे नहीं रहे हैं। ये भी आचार्य भगवंत, जितना पोषण दो उतना दोहन करना तो योग्य है, ये बिल्कुल प्रकृति का नीति है। लेकिन यदि उससे अधिक शोषण करते हैं, उसका रक्तपान ही करेंगे, तो निश्चित ही प्रकृति आज जो प्रकोपित हो रही है उसका कारण आचार्य भगवंत ने इस कविता में यही बताया है कि ये सब पोषण के अनुसार दोहन करो और शक्ति के अनुसार वहन योग्य है। कनक नंदी की भावना सदा है, प्रकृति का शोषण न होवे कदा। आचार्य भगवंत तो अपनी ओर से पूरा आचार्य भगवंत का और अभी श्री संघ का भाव तो यही है कि इस प्रकृति का कोई शोषण ना होवे। इसीलिए आचार्य भगवंत निष्प्रह रहते हैं, मितव्ययी हैं। जैसे कि सभी अपना अनुभव बोलते हैं कि आचार्य भगवंत का हर काम 0 बजट में होता है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, क्योंकि ये बाह्य आडंबरों से भी होने वाला जो प्रदूषण है उस ओर भी आचार्य भगवंत का बहुत ध्यान दिलाया उन्होंने। कि वो आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं, जिस पर ध्यान अभी पूरे वैज्ञानिकों का नहीं गया, कि इन सब के पीछे जो मूल कारण है वो भाव प्रदूषण, भाव प्रदूषण है। इस भाव प्रदूषण के कारण ही आगे की ये श्रृंखलाएं चलती है प्रदूषण की, चाहे वायु हो, मृदा हो, जल हो, आगे की जो भी प्रदूषण की है वो सब के पीछे भाव प्रदूषण है। और आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, कि जिनके भावों में अभी विशुद्धि होती जा रही है, वो कैसे सब प्रकार के ऐसे दंड फंद से दूर रहकर शांति का अनुभव करते हैं। और यथायोग्य उन शुभ भावों के परिणाम स्वरूप बाह्य में भी वो जीव या वो व्यक्ति ऐसे शुद्ध वातावरण में रहता है और उससे स्वयं लाभान्वित होता है और दूसरों को प्रेरित करता है। आचार्य भगवंत स्वयं और श्री संघ सहित बिल्कुल आदर्श रूप से इसका संदेश प्रायोगिक रूप में दे रहे हैं। इससे आप सब लोगों को आज की कविता की शिक्षा प्रेरणा यह है कि आप सबको इससे लाभान्वित होना चाहिए। आचार्य भगवंत की आज ही एक पुस्तक छप के आई है, ये देखिए आप पुस्तक यहाँ से देख रहे होंगे। मैं इसका अब भी हेडिंग पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। इसका पहले मुख पृष्ठ दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका नाम है वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उनके परिणाम, वैश्विक संविधान कार्यपालिका न्यायपालिका, वैश्विक कार्य प्रणाली प्रदूषण व प्रदूषण दूर के शाश्वत नियम। ये प्रायः 528 पेज की पुस्तक बनी है, मोटी पुस्तक है। और इसमें गुरुदेव ने पूरे प्रदूषण माने जो भी इस ब्रह्मांड में हम जो भी कार्य प्रणाली देखते हैं वो कैसे सुचारू चलती है और जो भी विकृतियां उसमें उत्पन्न होती है, प्रदूषण आदि होता है, उसके कारण क्या है, सब विस्तार से इस पुस्तक के माध्यम से आप लोग चाहें तो लाभान्वित हो सकते हैं। आज ही ये पुस्तक छप के आई है
और इसका आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परे जैन सिद्धांत ज्ञान धारा 27वीं है और ग्रंथांग 364वां है। ऐसी पुस्तक के माध्यम से भी और गुरुदेव के अन्य विविध साहित्यों के माध्यम से भी आप प्रकृति और पर्यावरण का ज्ञान कर सकते हैं। अपने जीवन में उसको अपना करके इस प्रकृति को बिल्कुल शस्य श्यामला बनाएं, इसको शुद्ध वातावरण बनाएं, जिए और जीने दें, और इसके माध्यम से हर प्रकार की शुद्धता हो, भाव विशुद्धि हो, शांति हो, सर्वत्र आरोग्य हो। इसी भावना से आचार्य भगवंत ये कविता लिखी है जो आप सबके लिए बहुत ही ग्रहणीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। प्रकृति से सीखता है मानव भी ज्ञान। प्रकृति की कितनी बड़ी महत्ता है हमारे लिए। आचार्य भगवंत अनेक बार बताते हैं कि वैज्ञानिक सोचते थे कि हम प्रकृति को बिल्कुल अपने नियंत्रण में करेंगे, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करने का, प्रकृति का शोषण करने का जो दुष्परिणाम है वो आज सारे विश्व के सामने, सारी पृथ्वी पर सब लोग उसका दुष्परिणाम देख रहे हैं और सब भयभीत हैं और सब ये मान रहे हैं कि हमारी ये भौतिक जितना विकास है ये किसी काम का नहीं। प्रकृति के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं, और प्रकृति का हमारे ऊपर में कितना उपकार है और प्रकृति से हम कितना सीखते हैं। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, अन्य जीवों का अस्तित्व नहीं है। ये इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत बताना चाह रहे हैं। और ये कविता भी आचार्य भगवंत ने 2011 में सृजित की थी, जिसका शीर्षक है प्रकृति से सीखता है मानव भी ज्ञान। अभी मैंने प्रकृति का विषय इसलिए भी लिया है, अभी प्रकृति भी बिल्कुल अच्छी सुंदर होने जा रही है। पुरानी सब पत्तियां पतझड़ में झड़ रही है और नया अभी दोशाला ओढ़ रही है प्रकृति। तो इसलिए प्रकृति की चर्चा करना अभी इस वसंत ऋतु में प्रासंगिक है। इस दृष्टि से आप सबके लिए आचार्य भगवंत की कविता प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान प्रस्तुत है। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। इसीलिए प्रकृति भी मानव के गुरु है, भरण पोषण करता भी औषधि के गुरु है। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, पद्मासन, गवासन, सर्पासन आदि, सारे गामा पाधा निसा संगीत आदि। मयूर घोड़ा के नृत्य, सर्प व सर्पिणी, ड्रैगन पैराडाइज मार्शल नृत्य आदि। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। आप लोग कविता के एक एक शब्द पर, एक एक पंक्ति पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने लौकिक शिक्षा में भी इतना नहीं सीख सकते, इतना गुरुदेव का व्यवहार से लेके परमार्थ का ज्ञान है। ये सब हम इन कविताओं से लाभान्वित हों, इस भावना के साथ मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ। मयूर घोड़ा के नृत्य व सर्प सर्पिणी, ड्रैगन पैराडाइज मार्शल नृत्य आदि, विभिन्न कलाकृतियां प्रकृति से सीखा है। झोपड़ी के चित्र से पिरामिड की कला है, कागज के चित्र से ताजमहल की कला है, पशु पक्षी पतंग पुष्प लता की कला है। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। आसन गाना नृत्य राग नृत्य गाना, प्राचीन आयुर्वेद के शल्य यंत्र आदि, राइट ब्रदर के विमान रोबोट आदि। प्रकृति से शिक्षा ले बने हैं यंत्र आदि, विज्ञान के मूल में प्रकृति है आदि। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। प्रकृति के कवि तो प्रकृति से सीखते हैं, शब्द की रचना वे कविता में लिखते हैं।
कलाकार संगीतज्ञ प्रकृति से सीखते, अपनी रचना में उसे समावेश करते। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। इसीलिए प्रकृति प्रेमी होते हैं महाजन, प्रकृति की प्रवृत्ति से करते ज्ञानार्जन। इसलिए तीर्थंकर बुद्ध कवि ऋषि, प्रकृति प्रेमी वैज्ञानिक प्रकृति निवासी। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। इसलिए प्रकृति भी मानव के गुरु हैं, भरण पोषण करता भी औषधि के गुरु हैं। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। इसी भूकंप सुनामी अतिवृष्टि अनावृष्टि, इनके पूर्वाभास देते पशु पक्षी आदि। इनसे ज्ञान करते भविष्य के ज्ञानी, इनके संविज्ञानी नहीं आधुनिक ज्ञानी। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। तथापि कृतज्ञ मानव उसका करता है हनन, सेवा व शिक्षा बदले करता है शोषण। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, धन जन मकान के नाश भी होते हैं। कृतज्ञ न बनो मानव, कृतज्ञ बनो है, उपकार के बदले सेवा ही करो है। सेवा का फल तुम्हें मिलेगा है मेवा, क्रिया की प्रतिक्रिया सदा ही सर्वदा। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। कनक नंदी भी सीखता है प्रकृति से ज्ञान, नैतिक शिक्षा से वैज्ञानिक ज्ञान। इसलिए प्रकृति गुरु को हनन न करो। हाँ, प्रकृति की रक्षा से तुम्हारी रक्षा है, प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। आप लोगों को सामान्य रूप में कविता तो उसको समझ में आई होगी, वैसे कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन इसमें जितना विषय का विस्तार है, जितना इसका विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन आचार्य भगवंत को है, वो विविध साहित्यों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको इस कविता के माध्यम से हमको क्या सीखना है, सारे मानव जाति को, सारे जीवधारियों को, और आचार्य भगवंत भी उसका क्या, कैसे उसको सीखते हैं, कैसे प्रकृति से ज्ञान लेते हैं, कैसे प्रकृति में रह के अनुसंधान करते हैं, शोध बोध करते हैं, इतना साहित्य सृजन करते हैं, इतने ज्ञान का प्रसारण आचार्य भगवंत कर रहे हैं। ये सब प्रकृति का ही उपकार सदैव मानते हैं। मैं भी आचार्य भगवंत को सदैव कहता हूँ कि आप गुरुदेव प्रकृति का जितना अच्छा ज्ञान रखते हैं, बड़े बड़े प्रकृतिवादी, पर्यावरणवादी और छायावादी और आदि आदि जितने कवि है, मैंने कहीं किसी कविताओं में भी ऐसा विषय का उल्लेख कभी पढ़ा नहीं, ऐसा मुझे कभी अनुभव में नहीं आया जितना आचार्य भगवंत का अनुभव है। इसलिए मैं इसी कविता के माध्यम से थोड़ा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ कि आचार्य भगवंत कैसे सीखते हैं। और इसमें जो लिखा है आचार्य भगवंत ने, इससे भी आप समझ लेंगे कि आचार्य भगवंत कितनी विधाओं का ज्ञान रखते हैं, कितना अनुभव करते हैं और कितना उसकी समीक्षा करते हैं, कितना उसका शोध बोध अन्वेषण करके और हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। इस साहित्य की हमारे लिए क्या महत्ता है, गुरुदेव के गद्य और पद्य की क्या महत्ता है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। कविताएं तो हजारों हैं गुरुदेव की, लेकिन अभी आपको ऐसी एक दो कविताओं के माध्यम से मैं प्रतिदिन इसीलिए लाभान्वित कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप आचार्य भगवंत का विविध जो आयाम है उसको भी आप समझ सकते, विविध आयामी ज्ञान से आप लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो प्रस्तुत है प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान। प्रकृति से सीखता है मानव विज्ञान, आसन गाना नृत्य कला व विज्ञान। प्रकृति से ही सारे आसन भी सीखते हैं, गायन भी, नृत्य भी,
और जितनी कलाएं हैं वो सब प्रकृति से ही सीखते हैं, प्रकृति के बिना। और सारा विज्ञान भी प्रकृति से ही सीखकर आज जितना विज्ञान प्रगतिशील है वो प्रकृति के कारण है। प्रकृति का देखो हमारे ऊपर कितना उपकार है, इसलिए प्रकृति भी मानव के गुरु है, भरण पोषण करता भी औषधि के गुरु हैं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये सारी प्रकृति, ये सारे मानव को के गुरु हैं, इसलिए गुरु के प्रति हम जैसे विनय भाव रखते हैं तो प्रकृति के प्रति भी हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए और उससे लाभान्वित होने का और शिक्षा लेने का भाव होना चाहिए। जैसे गुरुदेव प्रकृति से ज्ञान लेकर के आज 450 ग्रंथों की रचना की है, इसमें प्रकृति का ही मुख्य रूप से एक बड़ा योगदान है। प्रकृति से जुड़े हुए आचार्य भगवंत हैं और सारा संघ प्रकृति से जुड़ करके अपने आप को बहुत धन्य अनुभव करता है। और अभी चतुर्विद संघ भी प्रकृति से जुड़ना सब सीख रहे हैं। आप लोग भी निरंतर प्रकृति से जुड़ते जाएं, उतना शांति, समता, आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि प्रकृति भी मानव के गुरु हैं, भरण पोषण करता भी औषधि के गुरु हैं। हमारा जितना भरण पोषण है ये प्रकृति से ही होता है। आज के बाजारवादी लोग सोचते हैं कि सब हम बाजार में से लेकर के पैसा खर्च करके कुछ खरीद करके और हमारा जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ हमको प्रकृति से प्राप्त हो, इसलिए प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। हम कितना भी भौतिक विकास कर ले, लेकिन यदि हमारे भरण पोषण और आहार, जल की और औषधि की व्यवस्था नहीं है, ये जो कि सब प्रकृति से होती है, तो इसके बिना हमारा जीवन स्थायी नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं, पद्मासन, गवासन, सर्पासन आदि सारे गामा पाधा निसा संगीत आदि। हम जितने आसनों के नाम भी पढ़ते हैं वो भी सारे प्रकृति से हैं। पद्मासन हो, गवासन हो, सर्पासन हो। पद्मासन, पद्म यानी कमल को भी बोलते हैं। गवासन, गव यानी यहाँ पर अर्थ है गौ, गौ जैसे, गौ यानी जैसे गाय बैठती है ना, उस गाय का आसन गवासन। हम लोग पंचांग आसन से, गवासन से आचार्य भगवंत को नमन करते हैं, तो वो गवासन है। सर्पासन, सर्प के जैसा आसन। तो ये सारे प्रकृति से लिए हुए आसन भी हम जो करते हैं वो सारे प्रकृति से। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा का जो संगीत है, संगीत भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा शास्त्र है, वो भी सब हम प्रकृति से ही लेते हैं। इसमें सारे गामा पाधा निसा यानी सडज, ऋषभ, गांधार आदि जो नाम आते हैं वो सब संगीत के, वो सब प्रकृति से ही हैं। मयूर घोड़ा के नृत्य व सर्प सर्पिणी, ड्रैगन पैराडाइज, मार्शल नृत्य आदि। हम जितने मयूर के नृत्य देखते हैं प्रकृति में, आप लोग तो अधिकतर लोग अभी तो चित्रों में ही देख पाते हैं, प्राकृतिक रूप से हम लोग भी देख पाते हैं, यहाँ के बच्चों को भी दिखाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में तो मयूर प्रचुर है। मयूर घोड़ा के नृत्य, सर्प सर्पणी का भी जो देखते हैं, अभी तो ज्यादा से ज्यादा चित्रों में देखते हैं या स्क्रीन पे देख पाते हैं, प्रत्यक्ष भी देखें तो बहुत आनंददायी होता है। ये सब प्रकृति में बड़ा आनंद भरा हुआ है। और जितने ड्रैगन पैराडाइज, मार्शल नृत्य, आर्ट कलाएं हैं वो भी सब प्रकृति से ही है। विभिन्न कलाकृतियां प्रकृति से सीखा है, झोपड़ी के चित्र से पिरामिड की कला है। जितनी भी कलाकृतियां हम आज पृथ्वी पर देखते हैं वो भी सब प्रकृति का ही रूप है। जो मिस्र के पिरामिड हैं वो भी झोपड़ी के चित्र से ही बने हुए, झोपड़ी के चित्र के आधार पर बने। झोपड़ी भी कहाँ होती है? प्रकृति में ही होती है। जिन्होंने झोपड़ी देखी हो वो जल्दी समझ जाएंगे। कागज के चित्र से ताजमहल की कला है, पशु पक्षी पतंग पुष्पलता की कला है। वो भी कला पहले प्रकृति से ही आती, चाहे ताजमहल बना हो, चाहे पुष्पलता बने हो, चाहे पशु पक्षी पतंग हो, सब ये जितना है सब प्रकृति में ही है। प्राचीन आयुर्वेद के शल्य यंत्र आदि, राइट ब्रदर के विमान रोबोट हैं आदि। अब आचार्य भगवंत का आयुर्वेद का भी इतना ज्ञान है, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव आप आयुर्वेद के जितने ज्ञाता हैं, हम लोग BA MS करके भी उतने ज्ञाता नहीं है, इतना अध्ययन नहीं किए हैं। गुरुदेव ने हर धर्मों के जो आयुर्वेद हैं, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू धर्म के
सब आयुर्वेद पढ़े हैं, समस्त आयुर्विज्ञान से लेकर मेडिकल विज्ञान सब पढ़ा है। तो आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि प्राचीन आयुर्वेद के शल्य यंत्र आदि और राइट ब्रदर के विमान, रोबोट आदि, आज विमान भी जो बना है जिसको राइट ब्रदर ने बोलते हैं खोज किया, तो वो कल्पना आई कैसे उसको? वो भी प्रकृति से ही आई। पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो उसने कल्पना की कि हम लोग भी कैसे उड़ सकते हैं। पंख तो नहीं है मनुष्य को, लेकिन अपन कैसे उड़ सकते हैं, तो यंत्र बनाया उसने। वो यंत्र की भी जो कल्पना है वो प्रकृति से उनको प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ लिखा है प्रकृति से शिक्षा लेके बने यंत्र आदि, और विज्ञान के मूल में है प्रकृति। सारे विज्ञान के भी मूल में देखा जाए तो प्रकृति है। प्रकृति के कवि तो प्रकृति से सीखते, शब्द की रचना वे कविता में लिखते। जितने प्रकृतिवादी कवि हैं वो भी प्रकृति से ही सीख करके विभिन्न ऋतुओं का वर्णन, प्रकृति में होने वाली गतिविधियों का वर्णन, चाहे तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, झरने हो, सबका जो भी वर्णन करते हैं वो प्रकृति से सीख करके ही करते हैं। और शब्द की रचना वे कविता में लिखते। और आप तो अन्य साहित्य देखते ही हैं अभी, लेकिन आचार्य भगवंत के विभिन्न जो काव्य साहित्य हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि गुरुदेव ने कितना प्रकृति से सीखा है। ये लोग आप इसको अध्ययन करने के बाद ही आप अनुभव कर सकते हैं। तो आप निश्चित ही इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद में आपको और भी उसका मूल्यांकन होगा, आप अधिक लाभान्वित होंगे, अधिक आपके ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। आगे भी लिखते हैं, कलाकार संगीतज्ञ प्रकृति से सीखते, अपनी रचना में उसे समावेश करते। कोई कलाकार जब कोई कला की रचना करता है तो उसको विचार या कल्पना वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है। मान लो किसी पशु को देखा, उसके आकार का उसने कोई चित्र बनाया या कोई मूर्ति बनाई, तो वो सब प्रकृति से ही वो प्राप्त करता है। इसीलिए प्रकृति प्रेमी होते हैं महाजन, प्रकृति की प्रवृत्ति से करते हैं ज्ञानार्जन। जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो ही श्रेष्ठ लेखक, कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक होते हैं। और आचार्य भगवंत इन सभी गुणों से मंडित हैं। श्रेष्ठ इस पृथ्वी के लेखक, श्रेष्ठ महाकवि, कवि शेखर हैं, महावैज्ञानिक, महादार्शनिक, महावाग्मी, महाआचार्य और महान शिक्षक परमेष्टि है। इन सब गुणों का भी कारण आचार्य भगवंत का प्रकृति ज्ञान है। और आज के हम परिवेश में देखते हैं, विशेषकर भारतीय परिवेश में देखते हैं, आज प्रकृति से व्यक्ति दूर होता जा रहा है, तथा कथित रूप से पढ़ा लिखा हो रहा है, डिग्रीधारी हो रहा है और डिग्रियां धारण कर रहा है, लेकिन हृदय से ड्राई होता जा रहा है। उसका कारण है प्रकृति से उसका जुड़ाव नहीं। प्रकृति से जितना जुड़ाव होगा, अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, उतनी बुद्धि का तो विकास होगा ही होगा, लेकिन उसकी संवेदनाओं का विकास, उसकी भावनाओं का विकास, उसकी दया आदि, करुणा आदि गुणों का जो विकास है, वो प्रकृति के जितना समीप रहेगा जीव, उतना ही उसका विकास होगा। इसीलिए तीर्थंकर, बुद्ध, कवि, ऋषि, प्रकृति प्रेमी, वैज्ञानिक, प्रकृति निवासी, हमारे तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, ऋषि मुनि हो, जो भी साधक हो, आचार्य भगवंत हो, हमारे साधु हो, ये सब प्रकृति के निवासी। हम शास्त्रों में देखते हैं कि सब सत्ता, संपत्ति, राजधानी छोड़ करके वनों में गए। उसका कारण भी था कि प्रकृति से ही सब कुछ सीखने को मिलता है और प्रकृति में ही सुरक्षा होती है। भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनके पूर्वाभास देते पशु पक्षी आदि। जितनी भूकंप सुनामी आती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आती है, इसका पूर्वाभास मनुष्य जाति जितना नहीं कर सकती, उससे अधिक पशु पक्षी करते हैं। ये भी विषय गुरुदेव ने संदर्भ के अनुसार अनेक बार बताए हैं कि पशु पक्षी मीलों दूर से भाप लेते हैं, कहीं कोई प्राकृतिक असंतुलन होने वाला है, भूकंप, सुनामी आदि आने वाली है, तो उनको पहले से ही वो उसका शोध कर लेते हैं। इनसे ज्ञान करते भविष्य के ज्ञानी, इनके सम विज्ञानी नहीं, आधुनिक ज्ञानी। आचार्य भगवंत उनको भी देखो कितना महत्व दे रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि अरे ये तो पशु है, पशु लेकिन उपेक्षणीय नहीं है, उसकी भी अपनी महत्ता है। वो कुछ विषयों में इतना पारंगत होते हैं कि आज मनुष्य के पास में इतनी घ्राण शक्ति नहीं, इतनी सूझबूझ नहीं होती, मनुष्य प्रमाद में रहता है। लेकिन पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जुड़े रहने से अधिक सतर्क रहते हैं, इसलिए वो अपनी घ्राण शक्ति से, अपनी सूझबूझ से
अपनी अन्य भी जो उनको उपलब्धि है, बल आदि है, उनमें ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करके वो इन प्राकृतिक असंतुलनों को, प्राकृतिक किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आने की होती है, ये पूर्वाभास देने वाले पशु पक्षी होते हैं और इनसे ज्ञान करते भविष्य और उनसे ज्ञान करते हैं। अभी वैज्ञानिक लोग भी ज्यादा, आप लोग एनिमल प्लेनेट पे भी देखना, कभी अधिक से अधिक पशु पक्षियों के माध्यम से जो भविष्य ज्ञान करते हैं वैज्ञानिक लोग, वो उसमें पशु पक्षियों का बड़ा योगदान है। इनके सम विज्ञानी नहीं, आधुनिक ज्ञानी। आप ये ना समझ लेना कि हम सिर्फ मनुष्य हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, हम किसी वैज्ञानिक हो गए या कोई प्रोफेसर हो गए तो हम सब कुछ जानने लगे, ऐसा नहीं है। उससे भी आगे पशु पक्षी जानते हैं। तथापि कृतज्ञ मानव उसका करता है हनन, सेवा व शिक्षा बदले करता है शोषण। अब गुरुदेव की पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है इस कविता के माध्यम से। ऐसे उपकारी जीवों के प्रति, ऐसे उपकारी पशु पक्षियों के प्रति भी मनुष्य कितनी कृतज्ञता करता है। उनके उपकार को न मान करके उनका हनन करता है, उनकी हत्या करता है और सेवा शिक्षा के बदले उनसे शोषण करता है। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप आने का कारण आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि प्रकृति के प्रति जितना शोषण का भाव है, जितना उपेक्षा का भाव है, उतना ही मानव जाति के लिए खतरे बहुत हैं। इसलिए आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से अंत में शिक्षा यही दे रहे हैं कि तो मनुष्य को कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ यानी जो उपकार को नहीं मानता, उपकार को स्वीकार नहीं करता, वो व्यक्ति कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ यानी जो किसी के भी उपकार को मानता है, वो कृतज्ञ होता है। उपकार के बदले सेवा ही करो, और हमारा जो उपकारी होगा हम उसकी सेवा करते हैं। तो प्रकृति की, पशु पक्षियों की हम भी सेवा करेंगे, उससे उतना ही हम लाभान्वित होंगे। ये सेवा का फल हमें प्राप्त होगा। आचार्य भगवंत इसकी शिक्षा और प्रेरणा हमको दे रहे हैं कि सेवा करेंगे तो ही मेवा मिलेगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया सदा ही सर्वदा। और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हम जो देते हैं वो प्राप्त करते हैं। कनक नंदी भी सीखता है प्रकृति से ज्ञान, नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक। आचार्य भगवंत स्वयं के अनुभव से अंत में संदेश दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि मैं भी जो कुछ सीखता हूँ वो प्रकृति से सीखता हूँ। आचार्य भगवंत जो भी संदेश देते हैं स्वयं प्रायोगिक करके, स्वयं जाज्वल्यमान होकर के, स्वयं प्रयोक्ता होकर के ही उसको प्रस्तुत करते हैं। इस लेखनी से भी आपको कुछ समझ में आता होगा। और सब सीखते हैं, नैतिक शिक्षा से लेके जितना गुरुदेव का वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें मूल में सब प्रकृति है। शास्त्र का ज्ञान तो है ही, लेकिन पूरे शास्त्र ज्ञान से भी नहीं होता जब तक हम उसका प्रायोगिक ना करें। इसलिए आचार्य भगवान अंत में कह रहे हैं कि ऐसे प्रकृति गुरु का हनन ना करो, प्रकृति की रक्षा से तुम्हारी सुरक्षा है। इस प्रकृति को गुरु मानो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, और इसका हनन नहीं करो, क्योंकि इसी से हमारी रक्षा है, तो तुम्हारी भी रक्षा है और सबकी सुरक्षा है। इसलिए इस प्रकृति गुरु का को किसी प्रकार से हमको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। यही इस कविता की शिक्षा है, प्रेरणा है। और हम सबको निरंतर प्रकृति से जुड़ करके आचार्य भगवंत से, उनके ज्ञान कला से हमको लाभान्वित होना चाहिए। ऐसे प्रकृति प्रेमी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। और अंत में एक हैंड रेस आया है अभय जैन का। अभय जैन संक्षिप्त में अपना जो भी अनुभव है वो बताएं, क्योंकि इनकी विशेषता है, ये इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक के, और यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी यहीं पर। और आचार्य भगवान से जुड़ने के बाद में उनका भाव में भी बहुत विशुद्धि हुई है, और कषायों का उपशम, उनमें गंभीरता इस युवावस्था में भी इतनी अच्छी है जो सबके लिए प्रेरणास्पद है। ऐसे अभय जैन इंजीनियर आकर के अपने भावाभिव्यक्ति करें, आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि करें। इंजीनियर अभय कुमार जैन। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी साधु साधियों को मेरा बारंबार नमन, और सभी को जय जिनेन्द्र। निश्चित ही अभी मुनिश्री ने गुरुदेव के बारे में बताया, और गुरुदेव की जो चर्या है वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका हर एक, उनके जो विचार हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय है। वो कोई भी काम है, वो किसी के जैसे, हम सामान्य व्यक्ति जैसे कोई भी होता है, वो किसी कार्य को बस दिखावे की तरह या फिर कोई और कर रहा है तो मैं भी
उस प्रकार का कार्य मैं करूं, लेकिन गुरुदेव का हमेशा हर एक कार्य वो बहुत सोच के करते हैं और वो उनकी वैज्ञानिक सोच के साथ वो करते हैं। तो गुरुदेव जब अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव को जैसे अभी चोट भी आई, तो गुरुदेव है वो कदम भी अपने हर एक कदम को बहुत ही सोच के रखते हैं। और वो जैसे सामान्य जैसे हम लोग होते हैं कि जैसे जैसे चलने का भी हमारा कोई वो नहीं रहता है, लेकिन गुरुदेव है वो हर एक कदम है वो सोच समझ के रखते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव उस दिन फिसले, तो गुरुदेव ने चोट लगने के बाद में गुरुदेव का प्रश्न सबसे यही था कि क्या कारण रहा कि जिस कारण से मैं ऐसे गिरा। तो गुरुदेव में कितनी क्षमता है ये सब हमको अब गुरुदेव के निकट रहने से अब हमको ज्ञात हो रही है। जब इतनी चोट अगर और किसी को लगती है तो रिकवर होने में 1 महीने से भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन गुरुदेव है जो बिना किसी हॉस्पिटल में जाए हुए, बिना किसी एंटीबायोटिक्स को लिए हुए और एक साधारण आयुर्वेदिक दवाई से गुरुदेव है वो रिकवर हो रहे हैं। और आहार से गुरुदेव हमेशा आहार के ऊपर हम सभी को समझाते हैं कि हमारा आहार है वो कितना महत्वपूर्ण है, वही हमारी औषधि है। और गुरुदेव ने बहुत सारी अनेक बातें बताई, जैसे खिचड़ी का जो खाना है वो हमको लेना चाहिए और उसको वैज्ञानिक तौर तरीके से समझाया कि उसमें क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके लाभ हैं, और जो रसोई गैस है उसके क्या नुकसान है। तो ये सब ज्ञान गुरुदेव हमको नहीं था। और आपने हमेशा अपनी आत्मा को ही आपने बोला कि आत्मा पे ही आपने जोर दिया, ना कि शरीर को। तभी गुरुदेव जब आपके ऐसी आंख की जगह पर जो हमारी सबसे कोमल जगह होती है, अगर वहां पे अगर टाके आते हैं हमारे, तो हमको कितनी वहां पे हमको चोट लगती है। उसके बाद में अगर स्टिच बिना उसको सून किए बिना अगर हम स्टिच लेते हैं तो कितना दर्द होता है। लेकिन गुरुदेव आपने समता आप कितने समतामयी हो ये हमको उस दिन ही ज्ञात हो गया कि आप एक एक आवाज तक नहीं है, और गुरुदेव आप उस इतनी बड़ी चोट को आपने सहन किया। ये बहुत ही हमारे लिए सीखने योग्य है कि हम आत्मा को ही ज्यादा हमें बल देना चाहिए। शरीर तो एक सिर्फ शरीर के माध्यम से हम धर्म को कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पे आप हमेशा गुरुदेव हमको समझाते हो कि आत्मा की विशुद्धि करनी चाहिए। और अभी जैसे मुनीश्री भी बता रहे थे कि प्रदूषण के बारे में, तो गुरुदेव हमेशा प्रदूषण जो वातावरण है, हमें कभी भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम वातावरण को दूषित करें। और प्रदूषण का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, जो मिट्टी उड़ रही है या फिर जो व्हीकल की वजह से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण का गुरुदेव ने हमको और उसको डीप में समझाया। प्रदूषण यानी भावनात्मक प्रदूषण से भी हमें दूर रहना है। हमारी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, किसी का खरा खोटा हमको नहीं करना चाहिए। और इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि पुनर्वास कॉलोनी है वो प्रदूषण से रहित हो रहा है। तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि वातावरण ही यहाँ पे वो अच्छा है, यहाँ के लोगों की अब जो सोच है, भाव है, उनमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब गुरुदेव के गुरुदेव के कारण ही हुआ है कि हम सबकी सोच है वो इतनी अच्छी हो रही है, हम सरल हो रहे हैं। तो अगर गुरुदेव नहीं होते और ये कोरोना काल अगर नहीं आया होता तो गुरुदेव मुझे तो ये लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन गुरुदेव मेरे लिए कोरोना काल है वो काफी अच्छा रहा। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभय ने बहुत अपना सुंदर भाव व्यक्त किया है, और वैसे भी ये निरंतर आचार्य श्री संघ की सेवा में लगे रहने वाले युवक हैं। इंजीनियर होते हुए इतनी सरलता, इतनी सदाचार युक्त प्रवृत्ति आज बहुत दुर्लभ है। आज के पढ़े लिखे होने का अर्थ तो व्यसनी और फैसनी हो जाना है। भले ही माता पिता अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए समझते मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, लेकिन सदाचार युक्त हो ये अधिकतर गार्जियन नहीं सोचते, उसको व्यसनी फैसनी बनाते हैं। लेकिन हमारे बीच में अभी जैसे कुमार वर्ण है, अभय कुमार है, और अन्य भी जो बच्चे हैं, ये हमारे सादगी के प्रतीक है। और आज आपकी इंटेलिजेंसी भी देखो, इनका व्यवस्थापन देखो, इनका कार्य देखो, इनकी वेबिनार के प्रति और इनकी ज्ञानार्जन के प्रति, आचार्य श्री संघ के प्रति जैसी भक्ति है, समर्पण है, इनका विविध कार्य करने की जो क्षमता है, जैसी स्फूर्तता है और जैसी भावना है,
जैसी कषाय की उपक्षमता है, ये सब सिर्फ कॉलोनी वासियों के लिए, सारे प्रतिभागियों के लिए, सारे पृथ्वी के लिए प्रेरक है। जैसे मधुबाला मैडम आरंभ में बोल रही थी कि हमारा सारा विश्व हमारी कॉलोनी में समाहित हो गया, बिल्कुल है। इसको अनुभव करने की आवश्यकता है। भले कोई मूढ़जन नहीं समझे, लेकिन आप जो अनुभूति कर रहे हैं, जैसी अनुभूति अभी हमारे इंजीनियर अभय ने बताई, बस आप भी ऐसी अनुभूति करके निश्चित ही प्रगतिशील हो सकते हैं। और आचार्य भगवंत की इस वेबिनार का सबसे बड़ा लाभ ये है, जो अभी अभय ने सुनाया, अन्य भी प्रतिभागियों ने सुनाया, आप भी इसका श्रवण करके निरंतर ऐसे ही शांत भावों को, ऐसे ही एक श्रेष्ठ भावों को प्राप्त होकर के आधुनिक बने, प्रगतिशील बने, उदार बने और अच्छे सही अर्थों में सुशिक्षित बने। ऐसी भावनाओं के साथ में जब बोलो परम पूज्य आधुनिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदे मानस्य ममास्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्लीज संगति, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव।